काफी ज्यादा मरगोजा इसमें इस बार हमारे एरिया में हुआ है। ठीक है। बेड के ऊपर अब तक नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, बेड दो काम कर रहा है। बेड के ऊपर फंगस का अटैक नहीं है, क्योंकि इसमें बेड के ऊपर जो फंगस के लिए एनवायरनमेंट चाहिए वो नहीं है। क्योंकि फंगस का जो एनवायरनमेंट होता है वो 1-1.5 फुट तक होता है। तो बेड अपना जमीन से ऊपर उठ के बन गया, तो इसमें फंगस का अटैक नहीं है। और दूसरा इसमें साथ में आप एक चीज और देखो, कोई खोदी नहीं निकाली हुई सुनील जी। खरपतवार देखो इसमें आपको कहाँ दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं नमी, आपको ऊपर से बिल्कुल सूखी दिख रही है, ये सूखे के कारण इसमें खरपतवार नहीं लगता। अब इसमें मैं हटाता हूँ इसको। अब आप इसमें नमी देखो किसान साथियों, थोड़ी सी नीचे ही अगर बात करें, हाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये नमी देखो आप। इसमें पानी नहीं दिया और इस फसल को मैं यूं ही पकाना चाहता हूँ इसी पे, इसी नमी के अंदर। यानी सिर्फ एक पानी दे के बिजाई कर दो, उसके बाद में ऊपर पानी देने की जरूरत नहीं है। ऊपर पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मौसम ने आपका थोड़ा साथ दे दिया, फसल थोड़ी सी ऊपर उठे, उस टाइम तक अगर बारिश नहीं आई, तो इसमें आपको खरपतवार के लिए भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, अपना कोई भी फसल है उसके अंदर, पौधे के अंदर जो मिनरल वगैरह जो पौधा अपटेक करता है वो फ्रूटिंग के टाइम में वापस लेता है पत्ते से, तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। और जो पिकनिक विधि में बेड के ऊपर अपनी जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर रिवर्स प्रोसेस में आप कंडीशन देखो पत्ते की। विशेषकर आपको मैं सरसों का पत्ता दिखा रहा हूँ एक, इसके अंदर कोई फंगस नहीं है और ये रिवर्स प्रोसेस में इतना सुंदर तरीके से दे रहा है अपने पौधे को वापस से, तो इसमें जो फ्रूट बनेगा उसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपको एक टेक्निकल फार्मर से मिलाते हैं, जो कि आपने एक नाम सुना होगा पिकनिक विधि। आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन इस तरीके से भाई साहब खेती कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा फील्ड दिखाएंगे मस्टर्ड का यानी सरसों का, जो कि इन्होंने बेड पे लगा रखा है यानी पिकनिक विधि से कर रखा है। तो इस विधि से खेती करने का क्या कुछ फायदा रहता है वो ही हम इन किसान साथी से जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम परविंदर नेहरा है और मैं उधराण गाँव का रहने वाला हूँ। ये गांव अपना हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। भाई साहब, इस विधि से बेड के ऊपर सरसों आप कितने साल से कर रहे हो? सरसों की क्रॉप इस पे बेड के ऊपर अपनी पहली है सुनील जी। लास्ट ईयर भी आपने इस तरीके से कुछ सरसों की खेती या और कोई फसल की खेती करके देखी थी? लास्ट सीजन में मैंने सरसों की खेती खुद ने नहीं की, लेकिन खैरमपुर में एक किसान साथी है जी, रमेश दत्तरवाल नाम से जी, तो उन्होंने पिछले साल इस पे की थी। उनका रिजल्ट काफी अच्छा रहा था, जो देख के मैं काफी प्रभावित हुआ उसको। जी। अगर मैं बात करूं सरसों की, जो आपने देखी लास्ट ईयर मस्टर्ड क्रॉप जी, उसकी पैदावार और एक अपने जो नॉर्मल सीधा फ्लड इरिगेशन से खेती करते हैं उसमें कुछ फर्क आया था? पैदावार इसमें एक तो ग्रेन की साइज, शेप और रंग बहुत बढ़िया निकलता है। और जो औसत वेट की अगर बात करें, जो किसान साथी को उससे ज्यादा मतलब होता है कि वजन में क्या उसमें अंतर रहा, तो वजन में इसका जो कन्वेंशनल और इसमें वजन में ज्यादा फर्क नहीं रहा। ज्यादा फर्क का मतलब ना तो ये 19 रही ना ये 21 रही, तो वो लगभग अपन अगर यूं कह दें कि ये 20 मन होगी वो 21 मन होगी, तो ये कोई